हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वीकेस्ट 2.0 में। आज हम बात करने वाले हैं बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो किस पर आधारित है, जो बुद्धिमत्ता पर आधारित है, यानी बुद्धि पर आधारित है। कैसे इस क्वेश्चन को हम करेंगे, ठीक है। उस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और पूरे जो फार्मूला है आपका, पूरा जो फार्मूला है उसका हम रिवीजन करेंगे। अभी हमने कुछ फार्मूले लिखा है, यहाँ पे हम पूरे फार्मूले को लिखेंगे। जो बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में जितने फार्मूले का यूज होता है, पूरे फार्मूलों को यहाँ हम लिखेंगे, ठीक है। तो ज़्यादा स्टार्ट ना करते हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट, ठीक है। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है हमारा कह रहा है, कह रहा है कि एक प्रतिरोध थर्मामीटर का प्रति डिग्री प्रतिरोध ताप गुणांक 10⁻³ है और 0 डिग्री सेल्सियस पर इसका प्रतिरोध 1 ओम हो तो किस तापमान पर इसका प्रतिरोध 1.1 ओम होगा, ठीक है। तो पहले जो गिवन है उसको लिख लेते हैं, है ना। जो हमारा प्रतिरोध ताप गुणांक होता है ना, वो हमारा क्या होता है, अल्फ़ा होता है। क्या होता है, अल्फ़ा। अल्फ़ा बराबर हमारा दिया है 10⁻³ पर डिग्री, है ना, पर डिग्री, है ना। ये पर डिग्री ही है ना, पर डिग्री, ठीक है। और 0 डिग्री सेल्सियस पे इसका ताप 1 ओम है, ठीक है। 0 डिग्री सेल्सियस पे जो ताप 1 ओम है, यानी पहला जो हमारा इनिशियल जो हमारा प्रतिरोध होता है वो 1 ओम है, तो उसे R0 से लिखते हैं, तो 1 ओम दिया हुआ है, ठीक है। और कह रहा है तो किस तापमान पर इसका प्रतिरोध 1.1 ओम होगा। टेम्परेचर पूछ रहा है फ्रेंड, है ना। आपसे क्या पूछ रहा है, टेम्परेचर पूछ रहा है, कैपिटल टी की वैल्यू पूछ रही है ना, कैपिटल टी की वैल्यू पूछ रहा है। उसके बाद कह रहा है कि इसका प्रतिरोध 1.1 ओम हो जाएगा, यानी फाइनल है, ये फाइनल प्रतिरोध है। यानी क्या दिया हुआ है, आर टी को हम फाइनल प्रतिरोध से डिनोट करते हैं, 1.1 ओम दिया हुआ है। ये बात ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का है और ये 11th के लेवल, फर्स्ट ईयर लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, अगर क्वेश्चन आएगा डेफिनेटली ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। क्लियर। अब देखिए, कहेंगे सर ये तो हो गया फार्मूला था, ये बिल्कुल यहाँ जो फार्मूला होता है आर टी बराबर होता है, एक बात ध्यान दिए, आर टी बराबर होता है R0, ठीक है, 1+1+ अल्फ़ा टी, ये हमारा फार्मूला होता है ना। और सभी की वैल्यू दिया हुआ है। कैपिटल टी जो हमारा बोल रहा है किस तापमान पर, यानी मुझे टेम्परेचर निकाल देना है, तो आर टी की वैल्यू कितनी है, 1.1 ओम, है ना, 1.1 ओम बराबर R0 की वैल्यू कितनी है, 1 प्लस अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है, 10⁻³ है ना, इंटू कैपिटल टी। समझ बता रही है, इतना बात समझ में आई, ठीक है। समझ बातें आ रही हैं, बिल्कुल। 1 का इसमें मल्टीपल करेंगे तो 1 का मल्टीपल करेंगे तो 1 ही होगा पूरा, तो इसको एज इट इज लिख देंगे 1 + 10⁻³ मल्टीपल टी। क्लियर हो गई बात, इतनी समझ में आ रही है। 1 को इधर लाएंगे तो 1.1 - 1 बराबर 10⁻³ इंटू क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, है ना। इसको जब घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0.1 बराबर 10⁻³ इंटू मल्टीपल टी। क्लियर। इसके बाद क्या करेंगे तो टी बराबर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, टी बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0.1/10⁻³ हो जाएगा, है ना। कितना हो जाएगा, 10⁻³ हो जाएगा। क्लियर होगी बात। अब ये 10⁻³ यदि हम क्या करते हैं, 0.1 इंटू 10⁻³, ठीक है, या ऐसे आप कर लें 1.3 टी बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, ये जब अब -3 जब इसकी वैल्यू जब ऊपर जाती है तो पॉजिटिव हो जाती है, यानी 0.1 इंटू 10⁻³ हो जाएगा। क्लियर हो रही बात। अब इसका मल्टीपल करेंगे तो 0.1 मल्टीपल 1000, है ना, तो इसका जब मल्टीपल करेंगे तो आ जाएगा 100, आ जाएगा ना, 100 डिग्री सेल्सियस। यानी कैपिटल टी की वैल्यू कितनी आ गई, 100 डिग्री सेल्सियस। ये थर्मामीटर टेम्परेचर पे ये क्वेश्चन आता है ऐसे, ठीक है। तो आप कौन सा फार्मूले को नोट कीजिएगा, आप इस वाले फार्मूले को नोट कीजिएगा, आर टी बराबर R0, है ना, R0 1 + अल्फ़ा टी। क्लियर हो रही बात, इस वाले फार्मूले को आप नोट कीजिएगा। इतनी बात समझ में आ रही है आपको, समझ में आ रही है ना इतनी बात,
बताइए, फिर हम आगे बढ़ें। ठीक है, ये वाला, तो इस वाले फार्मूले को आप याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या हुआ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ये क्वेश्चन आएगा डेफिनेटली, बहुत लोग छोड़ कर जाएंगे इस क्वेश्चन को पक्का, क्योंकि इतना ये क्वेश्चन आया हुआ है फ्रेंड। ये क्वेश्चन आप देखिएगा ALP CBT में सिकंदराबाद में आया हुआ है, 2001 में आया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, आप सोचेंगे कि 2001 का आया है, ये तो 2024 चल रहा है। ऐसा नहीं होता फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन डेफिनेटली आया हुआ है, और ये अगर क्वेश्चन आ गया बहुत लोग स्किप करके जाएंगे, आप देखिएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, पुराने क्वेश्चन ही आते हैं। ठीक है, पुराने क्वेश्चन ही आते हैं, और 2001 में जब ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है तो 2024 में नहीं पूछ सकता, 25 में नहीं पूछ सकता, डेफिनेटली पूछेगा। इसलिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, करके जाइएगा। दूसरे क्वेश्चंस देखिए, दूसरे क्वेश्चंस को हम कराते हैं। दूसरा क्वेश्चंस क्या कह रहा है? ठीक है, कह रहा है कि एक 220 वोल्ट और 1000 वाट के प्रतिरोधी विद्युत हीटर को 110 वोल्ट डीसी स्रोत से जोड़ा जाता है, तो 110 वोल्ट स्रोत से हीटर द्वारा अवशोषित शक्ति क्या होगी? अवशोषित शक्ति के बारे में आपसे पूछ रहा है। ठीक है, इसको हम क्वेश्चन को करने से पहले हम एक आते हैं इम्पोर्टेंस, जिससे शक्ति हुआ। पूरे हम फार्मूले को पहले आपको रिवीजन करा देते हैं। क्या करा देते हैं? पूरे फार्मूले को रिवीजन करा देता हूँ। क्लियर हो रही है बात? पूरे फार्मूले को क्या करा देता हूँ? रिवीजन करा देता हूँ। देखिए, पूरे फार्मूले को पहले रिवीजन करा देता हूँ, फिर क्वेश्चंस को कराता हूँ। फार्मूला रिवीजन। ठीक है, पहला जो फार्मूला होता है Q बराबर N×A, जहाँ Q क्या है? Q क्या है आपका? क्या होता है? कूलाम होता है। N क्या है? N जो होता है नंबर्स ऑफ, क्या होता है? नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और E बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या है ना। N बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E बराबर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और 1 इलेक्ट्रॉन बराबर कितना होता है आपका? 1.6 × 10 की पावर कितना होता है बताइए। देखिए, जो ये हमारा क्वेश्चंस है ना। पहले हम क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। यहाँ पे पहले क्वेश्चंस की, जैसे यहाँ Q बराबर N×E हो गया है ना। तो E का जो वैल्यू होता है N बराबर, यहाँ देखिए पहला Q बराबर N×E है। ठीक है, Q बराबर N×E है। यहाँ पे N जो है पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। क्या है? पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है ना। और E क्या है? E का मान जो होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, इसका जो मान होता है 1.6 × 10 की पावर -19 कूलाम होता है ना। कूलाम होता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रहे। तो ये फार्मूला हो गया। अब इसके बाद एक फार्मूला हमने और बताया था कि I बराबर Q/T होता है ना। और V बराबर R होता है, ओम्स लॉ होता है। ठीक है, और V बराबर W/Q होता है, R बराबर ρ×L/A होता है। हमने थ्योरी वाली क्लास में सब क्वेश्चंस कराए हुए हैं। समांतर क्रम में किसी प्रतिरोध को अगर जोड़ देंगे तो R बराबर R1 + R2 + R3 हो जाएगा। अरे सॉरी, श्रेणी क्रम में, जब हम श्रेणी क्रम में किसी भी प्रतिरोध को जोड़ेंगे श्रेणी क्रम में, तो R बराबर R1 + R2, ये अगर हम पैरेलल में जोड़ देंगे, अगर हम समांतर क्रम में जोड़ देंगे तो 1/R बराबर 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 आ जाएगा, है ना। इस तरह से होगा। अगर मैं संधारित्र की बात करता हूँ, सपोज दैट अगर मैं संधारित्र की बात करता हूँ, तो यदि संधारित्र को हमको श्रेणी क्रम में जोड़ना है, किस में जोड़ना है? श्रेणी क्रम में जोड़ना है। तो श्रेणी क्रम में जोड़ने के लिए इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, 1/C बराबर 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 हो जाएगा। ये श्रेणी क्रम में हो जाएगा। और समांतर क्रम प्रतिरोध का अगर मुझे संधारित्र में समांतर जोड़ना है, अगर मुझे संधारित्र समांतर क्रम में जोड़ना है, किस में जोड़ना है? समांतर क्रम में, तो C बराबर हो जाएगा C1 + C2 + C3। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ बात? तो जस्ट इसका अपोजिट होता है संधारित्र में। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है? अब आते हैं क्वेश्चन, हम आते हैं फार्मूले पे। देखिए, एक जो होता है, देखिए यहाँ पे V बराबर W/Q होता है। पहले ये भी होता है, अगर मैं इसको ऐसे भी लिख लूँगा, V बराबर W/Q, ऐसे भी लिख सकता हूँ, लेकिन क्रॉस मल्टीपल अगर करेंगे तो W बराबर क्या हो जाएगा? V/Q हो जाएगा। V/Q हो जाएगा। W बराबर क्या हो जाएगा? V/Q हो जाएगा। क्लियर हुई बात? अब देखिए, अब हमने आपको एक फार्मूला बताया था कि I बराबर क्या होता है? I बराबर, देखिएगा फार्मूला इसी से आएगा, I बराबर Q/T होता है।
होता है, क्या होता है, आई बराबर क्यू बाई टी। अब क्या करेंगे, तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा, क्यू बराबर आई इंटू टी हो जाएगा, क्यू बराबर क्या हो जाएगा, आई इंटू टी हो जाएगा। इस क्यू की वैल्यू इसमें रख दीजिए, तो डब्लू बराबर भी इंटू आई इंटू टी हो जाएगा, आई इंटू क्या हो जाएगा, स्मॉल टी लिखिए, आई इंटू टी हो जाएगा। तो एक फार्मूला हो गया डब्लू बराबर भी आई टी, क्या हो जाएगा, भी आई टी, डब्लू बराबर क्या हो जाएगा, भी आई टी। ठीक है, फिर इसको अगर हम, एक फार्मूला और भी होता है भी बराबर आई इंटू आर, है ना, भी बराबर क्या होता है, आई इंटू आर होता है ना, भी बराबर आई इंटू आर। तो यहाँ भी की वैल्यू, और यहाँ भी की वैल्यू हम आई इंटू आर लिख दीजिए, तो एक वर्क का फार्मूला और बन जाएगा, है ना, विद्युत ऊर्जा, ये विद्युत ऊर्जा है ये डब्लू। अगर हम विद्युत ऊर्जा बोलेगा तो विद्युत ऊर्जा ऐसे ही निकालेंगे, ये विद्युत ऊर्जा निकल रहा है, विद्युत ऊर्जा का फार्मूला ये तो, है ना, विद्युत ऊर्जा। और ये भी आपका क्या है, विद्युत ऊर्जा, है ना। तो देखिए डब्लू बराबर भी की जगह क्या लिख देंगे, आई इंटू आर, और आई पहले से है, इंटू टी। तो एक फार्मूला और बनता है आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर टी, है ना, आई स्क्वायर आर टी। क्लियर हुआ बात। कितने फार्मूले हैं, डब्लू बराबर भी इंटू क्यू, डब्लू बराबर भी आई टी, और डब्लू बराबर आई स्क्वायर आर टी। ये आपका फार्मूला हो गया। ठीक है, ये सब बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चंस हैं। ठीक है ना, तो 3 फार्मूले हो गए। कौन कौन सा फार्मूले हो गए, डब्लू बराबर आपका हो गया कौन सा, भी आई टी, है ना, भी आई टी। ठीक है, और आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर टी, है ना। अब देखिए इसमें से बात करें अगर हम, है ना, एक फार्मूला ये भी होता है, अगर मैं यहाँ से, ठीक है, यहाँ से अगर मैं कर दूँ तो एक फार्मूला होता है बी स्क्वायर टी बाई आर, बी स्क्वायर टी बाई आर। तो ये इतने सारे फार्मूले हैं डब्लू के, आप ध्यान दीजिएगा, इतने सारे फार्मूले किसके हैं आपके, डब्लू के इतने सारे फार्मूले हैं। डब्लू बराबर भी आई टी, आई स्क्वायर आर टी, और भी स्क्वायर टी बाई आर, है ना, इतने सारे फार्मूले हैं, आप देख लेना इसको। क्लियर होगी बात, ये डब्लू के आपके फार्मूले होंगे। क्लियर। और देखिए, और मैं बात करता हूँ एक चीज़ और की, अगर हम चालन में उत्पन्न ऊष्मा की बात करें, ठीक है, चालन में उत्पन्न ऊष्मा की बात करें, देखिए यहाँ तो स्पेस नहीं है, लेकिन मैं समझाऊंगा पूरा क्वेश्चन बिना समझाओगे, इस पेज पे मैं समझाता हूँ। देखिए, अगर मैं बोलूँ चालन में जो, अगर मैं बोलूँ चालक में उत्पन्न ऊष्मा की माप, उसी फार्मूले में फिर ये आगे वाला फार्मूला आएगा, चालन में उत्पन्न ऊष्मा की माप, इसकी बात करें तो जो हमारा डब्लू बराबर क्या आया था, भी आई टी आया था ना, डब्लू बराबर क्या आया था, भी आई टी आया था। ठीक है, तो अगर हम कैलोरी की बात करें, जैसे एक कैलोरी बराबर हमारा क्या होता है, एक कैलोरी बराबर होता है 4.2 जूल, है ना, 4.2 जूल, या हम कह सकते हैं कि एक जूल बराबर क्या हो जाएगा, तो एक जूल बराबर हो जाएगा 1/4.2 कैलोरी। थोड़ा बात को समझिएगा, ठीक है, इतनी कैलोरी हो जाएगी। तो अगर हम चालक में, अगर हमें कोई चालक है, वो टी सेकेंड में ऊष्मा की बात करें, टी सेकेंड में ऊष्मा कितनी होगी, तो कुछ भी नहीं करना है दोस्त मेरे, क्या हो जाएगा, पहला एच बराबर हो जाएगा, है ना, डब्लू बाई 4.2 कैलोरी। ये टी समय में अगर पूछेगा टी समय में उत्पन्न ऊष्मा कितनी होगी, तो आप इस वाले फार्मूले को यूज़ कीजिएगा, H बराबर डब्लू बाई 4.2 कैलोरी। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ जाइए। अब देखिए H बराबर, अब डब्लू की वैल्यू वी आई टी है, तो यहाँ पर आप वी आई टी बटा 4.2 ये भी लिख सकते हैं कैलोरी, ये भी क्या लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं कैलोरी। ठीक है, ये भी क्या लिख सकते हैं, कैलोरी। क्लियर हुआ होगा। फिर अगर एच की वैल्यू, फिर अगर मुझे लिखता है वी आई टी, अब देखिए यहाँ से हमने एक वी स्क्वायर आर भी होता है, देखिए हमने जो बोला था आपको कि डब्लू बराबर क्या होता है, वी आई टी, है ना, वी आई टी, डब्लू बराबर वी आई टी होता है, आई स्क्वायर आर टी होता है। ठीक है, और इसी के बराबर आपका होता है वी स्क्वायर टी बाई आर, ये होता है फार्मूला। तो यहीं डब्लू की जगह हम लिखते चले जाएंगे। अब ये डब्लू बराबर 4 तो एक डब्लू आपका हो जाएगा आई स्क्वायर आर टी बटा क्या हो जाएगा, 4 नहीं, आई स्क्वायर आर टी बटा 4.2 कैलोरी, एक ये हो गया। ठीक है,
एक ये हो गया, और फिर H बराबर हो जाएगा W/4.2, यानी एक और भी हो जाएगा, कौन सा, ये हो जाएगा V² T/, क्योंकि W की वैल्यू ये भी होती है T/R × 4.2, यानी इसका भी कितना, 4 फार्मूला, इसका भी 4 फार्मूला विद्युत ऊर्जा का, है ना, क्योंकि W से डिनोट करते हैं, इसे हम निकाल लेंगे। और अगर चालक में T समय में ऊष्मा की बात करेगा तो H बराबर इतना, H बराबर इतना, H बराबर इतना, H बराबर इतना, यानी इसका भी ये फार्मूला। ये समझ में बात आ रही है आपको, समझ में बातें आ रही हैं, बिल्कुल। और एक हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो W बराबर होता है E × V, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर E × V होता है, ठीक है, समझ बताइए। जहाँ W क्या है, जहाँ W बराबर आपका होता है एक इलेक्ट्रॉन, यानी एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ठीक है। और V बराबर क्या है, आपका वोल्ट है, ठीक है, इस तरह से। और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमने बताया था कितना, 1.6 × 10⁻19 जूल होता है एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 × 10⁻19 जूल होता है। ये बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। अगर फिर इसके बाद अगर हम बात करें, किसकी बात करें, ये तो हमारा विद्युत ऊर्जा हो गया, ये उत्पन्न ऊष्मा हो गया। अगर हम पावर की बात करें, किसकी बात करें हम, यदि हम पावर की बात करें, तो पावर P बराबर क्या होता है, V²/R, क्या होता है, V²/R। अगर हम पावर की बात करें, अगर मैं इसी में पूरा रिवीजन में करा रहा हूँ, आप इसको देखते जाइए, ठीक है। अगर मैं विद्युत सामर्थ्य या देखिएगा विद्युत सामर्थ्य अथवा विद्युत शक्ति की बात करेगा, सामर्थ्य या विद्युत शक्ति की बात करेगा, तो कैसे करेंगे, देखिए P बराबर आपका हम फार्मूला आते हैं W/T होता है कि नहीं होता है, एक बात है, P बराबर W/T होता है, ठीक है। और W की अभी हम वैल्यू बताए थे कितना होता है, W बराबर क्या होता है, VIT होता है ना, VIT होता है, I²RT होता है, और V² T/R होता है। ये फार्मूला होता है W का, होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। तो इसी की वैल्यू पुट कर दीजिए, P बराबर W का जगह VIT/T, T से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका P बराबर V × I, क्लियर, P बराबर V × I। एक फार्मूले आपका पावर का ये आ गया, P बराबर V × I। और दूसरी कंडीशन में P बराबर W/T होता है, ठीक है, P बराबर W/T, और W की वैल्यू अगर हम इसमें दूसरे वाले में रखें I²RT/T, तो P बराबर एक और I² R आ जाएगा, P बराबर क्या आ जाएगा, I² R आ जाएगा। ये समझ में आ रही है। तो P का भी एक ये फार्मूला, एक दूसरा फार्मूला। अगर हम V² T/R लिखते हैं तो P बराबर हो जाएगा आपका, P बराबर क्या हो जाएगा, तो देखिए P बराबर आपका हो जाएगा W/T, और भैया हाँ, अभी नहीं, अभी 15-20 मिनट बाद करो, कोई बात जब W/T, तो सॉरी फ्रेंड, थोड़ी सी दिक्कत, I²RT, I², अब देखिए अब W की वैल्यू कितना है आपका, P बराबर W/T, और W की वैल्यू क्या होती है आपकी, W की वैल्यू क्या है, देखिए यहाँ पे V² T/R होता है, तो V² T/R × T, है ना, T से कैंसिल हो जाएगा, तो P बराबर क्या हो जाएगा, V²/R हो जाएगा, P बराबर V²/R हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया आपका ऐसे। तो क्या ठीक करेंगे क्वेश्चंस को, तो ये सारे फार्मूले हमने आपको समझा दिया। W का ये मान होता है, P बराबर V²/R होता है, P बराबर I² R होता है, और P बराबर V × I होता है, P बराबर W/T होता है। तो ये सारे चीज़ आपके आ गए, क्लियर हुआ बात। तो ये सारी चीज़ें आपकी हो गई, W/VIT, VI², P बराबर V × I, P बराबर I²R, है ना, P बराबर V²/R। तो ये सारे आपके क्या हैं, फार्मूले हैं, क्लियर हो रही बात, बिल्कुल। अब देखिएगा इसमें 1 किलोवाट बराबर होता है 10⁻³ वाट होता है ना। और 1 मेगावाट की अगर बात करेगा, 1 मेगावाट की बात करेगा 10⁻6 वाट होता है, कितना होता है, 10⁻6 वाट होता है। एक अश्व शक्ति की अगर बात करेगा, तो 746 होता है। ये जितने सारे हमने आपको रिवीजन करा दिया, इसमें से क्वेश्चंस अगर आपको बनते हैं तो डेफिनेटली आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे, क्लियर होगी बात। तो ये रहा आपका पूरे फार्मूला बेसिक्स इलेक्ट्रिसिटी का।
ठीक है, हमने आपको समझा दिया। अब क्वेश्चन पे आते हैं। अब हम किस पे आते हैं? क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चंस को करते हैं। क्लियर हुई बात? ठीक है, चलिए देखिए ये कह रहा है, देखिए ये क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एक जो है क्या है, एक 220 वोल्ट और 1000 वाट प्रतिरोधी विद्युत हीटर को क्या करते हैं कि 110 वोल्ट डीसी स्रोत से जोड़ा जाता है। तो 110 वोल्ट स्रोत से हीटर द्वारा अवशोषित शक्ति क्या होगी? इसके बाद में अगर हम बात करेंगे अवशोषित शक्ति क्या होगी, तो P बराबर आपका क्या होता है फार्मूला, P बराबर होता है V स्क्वायर बाई आर होता है ना। P बराबर क्या होता है? V स्क्वायर बाई आर होता है। क्लियर होगी बात? तो P बराबर जो V स्क्वायर बाई आर होता है, तो हम इस पे क्या करेंगे, हम इस पावर को, हम इसमें पावर को क्या करेंगे, 1000 लिखेंगे। तो 1000 यहाँ आपका हो जाएगा 1000। क्लियर होगी बात? तो 1000 इंटू कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा, आर हो जाएगा ना, क्योंकि आर मुझे निकालना है और वी की वैल्यू आपकी दिया हुआ है। तो वी स्क्वायर है तो 220 मल्टीपल कितना हो जाएगा, 220 हो जाएगा। ठीक है, तो आर बराबर कितना हो जाएगा, 220 मल्टीपल 220 अपॉन कितना हो जाएगा, 1000। क्लियर होगी बात कि नहीं? तो यहाँ से आर की हम वैल्यू निकालेंगे। आर की क्या निकालेंगे, पहले वैल्यू। क्यों निकाल रहे हैं हम? क्योंकि इसलिए निकाल रहे हैं कि दूसरे प्रतिरोध यानी 110 के लिए हमको पावर निकालने की आवश्यकता है। P बराबर वी स्क्वायर बाई आर निकालने की आवश्यकता है दूसरे के लिए। तो ये कैंसिल करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 1 1 1 कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो इसका आर बराबर हो जाएगा 484, क्योंकि 22 का स्क्वायर 484 बाई 10 होता है। ठीक है, तो आर बराबर हो जाएगा कितना, आर बराबर हो जाएगा 48.4 हो जाएगा। ये हो जाएगा ओम, 48.4 ओम हो जाएगा। क्लियर होगी बात? अब हम बात करें कि 48.4 ओम के लिए हम क्या करेंगे, इसमें शक्ति निकालेंगे। तो P बराबर हो जाएगा, ये R की वैल्यू V स्क्वायर यानी 110 मल्टीपल 110 के लिए बोल रहा है, तो 110 मल्टीपल 110 है ना, अपान R की वैल्यू कितना है, 4.8 है, अरे 48.4 है। कितना है, 48.4। जब आप इसको सॉल्व करिएगा तो कितना आंसर आ जाएगा, 250 वाट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 250 वाट। आप सॉल्व करके देखिएगा, है ना। मैं सॉल्व कर दूँ, देखिए मैं सॉल्व अगर करूँगा, देखिए यहाँ से अगर मैं मल्टीपल करूँ इसका, देखिए ये पॉइंट हटेगा तो 110 मल्टीपल 110 बटा 484 इंटू 10 ऊपर हो जाएगा। ठीक है, अब 11 मल्टीपल करेंगे तो 121 होगा और 4 बार में जाएगा, है ना। 121 4 बार में जाएगा, 11 ये 4 बार में चला गया, तो उस पर हो जाएगा 1000/4। तो 1000/4 से करेंगे 250 वाट आ जाएगा। सिंपल कैलकुलेशन है। ठीक है, थोड़ी सी वीडियो लॉन्ग हो रही थी, इसलिए मैं सोच रहा था कि मैं कह दूं कि इतना को आंसर आ जाएगा, आप कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए ये कह रहा है कि 5 किलो ओम तथा हाफ वाट रजिस्टर का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, है ना। हाफ वाट रजिस्टर का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो आर की वैल्यू कितनी दी हुई है, 5 किलो ओम दिया हुआ है ना। तो आर बराबर हो जाएगा 5 इंटू 10⁻³ ओम हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये 5000 ओम की, ये 5000 ओम आ जाएगा, है ना। 5000 कितना आ जाएगा, ओम हो जाएगा। तो 5000 ओम आ गया। ठीक है, उसके बाद अगर हम ये वाट दिया है तो पावर की बात करें तो P बराबर होता है हाफ वाट होता है। कितना होता है, P बराबर हाफ वाट होता है, यानी आधा वाट होता है ना। तो हमने एक फार्मूला आपको अभी बताया था कि तीन फार्मूले हमने बताया था, 3-4 फार्मूले। P बराबर क्या बताया था, V इंटू आई, P बराबर V स्क्वायर बाई आर, और एक बताया था P बराबर V स्क्वायर T बाई आर, है ना। तो बहुत सारे फार्मूले इसमें हमने बताया था। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या दिया है, P की वैल्यू दिया है ना, P की वैल्यू दिया है और किसकी वैल्यू दिया है, P की वैल्यू दिया है और R की वैल्यू दिया है, और मुझे करंट पूछ रहा है, यहाँ रजिस्टर पूछ रहा है ना। R की वैल्यू कितनी दी हुई है आपकी, 5000 ओम दिया हुआ है। P की वैल्यू कितना दिया है, हाफ वाट दिया हुआ है ना, हाफ वाट। तो एक बताइए, हाफ वाट दिया हुआ है, मुझे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है कि इसमें हाफ रजिस्टर का ये प्रतिरोध नहीं होगा, यहाँ पे धारा ज्ञात कीजिए। क्या होगा, धारा। ये क्वेश्चन हमने गलत लिख दिया, धारा ज्ञात कीजिए। तो धारा ज्ञात करने के लिए P बराबर एक, यहाँ देखो P बराबर V इंटू आई, है ना। P बराबर V इंटू आई, तो मुझे V पता होना चाहिए, मुझे P पता है और मुझे R पता है। तो V की पहले V निकालो, तो V कैसे निकलेगा, P बराबर हमने फार्मूला बताया था V स्क्वायर बाई आर। तो P की वैल्यू कितना दिया हमारा, हाफ, है ना, और V स्क्वायर, R की वैल्यू कितना दिया है, 5000 कितना दिया है, तो यहाँ 5000 लिखो। कितना लिखोगे, 5000। क्लियर होगी बात। फिर 2 से कैंसिल करेंगे, 2 दूना 4, 2 5 10, ये 0 0। तो V स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2500। कितना आ जाएगा आपका,
2500। क्लियर हुआ बात। तो V बराबर जब अंडर रूट में लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 50 वोल्ट। कितना आ जाएगा, 50 वोल्ट, है ना। V बराबर कितना आ गया, 50 वोल्ट। अब यहाँ पे आप रख दो, P की वैल्यू कितनी दी हुई है, तो हाफ वाट, है ना, हाफ वाट। और V की वैल्यू कितनी आ गई, 50, I बराबर I इतना आ गया, ठीक है। अब देखो क्रॉस हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीपल करेंगे सॉरी, क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो यहाँ से I बराबर आपका कितना हो जाएगा, 2 मल्टीपल, यहाँ से I बराबर आपका हो जाएगा 1 अपॉन कितना आ जाएगा, 15 10 ये 0, I बराबर इतना आ जाएगा। लेकिन इसको अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो 0.011 आ जाएगा। 0.01 क्या आ जाएगा, एम्पियर आ जाएगा, है ना, 0.01 एम्पियर आ जाएगा। क्लियर हुई बात। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस देखने में लग रहा है कि बहुत छोटा है, लेकिन पहले ये आपका रेजिस्टेंस दे दिया है, फिर पावर दे दिया है, फिर धारा की वैल्यू पूछ रहा है। तो जब धारा की वैल्यू पूछ रहा है तो यहाँ पे क्या हो गया आपका, धारा की वैल्यू पूछ रहा है, लेकिन धारा की वैल्यू निकालते समय हम क्या निकालेंगे, P बराबर V इंटू आई फार्मूला होता है, लेकिन हमको पहले भी निकालना पड़ेगा। क्लियर हुई बात। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर हम 4 की बात करते हैं। कह रहा है कि दो धारावाही चालकों के बीच, है ना, देखिए दो धारावाही चालक हैं, उसके मध्य लगने वाले बल को ज्ञात करने के लिए किसका नियम यूज़ किया जाता है, जूल का नियम, बायो-सेवर्ट का नियम, लेंज का नियम, फैराडे का नियम। तो जूल का नियम बिल्कुल भी नहीं, है ना। फैराडे के नियम F1F2 बराबर Q1 Q2 अपन R स्क्वायर होता है, तो ये भी नहीं, ठीक है। तो दो धारावाही चालक के मध्य अगर बोलेगा, अगर मध्य की बात करेगा और धारावाही चालक, है ना, लगने वाले बल को ज्ञात करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है। देखिए यदि दो चालकों में धारा की दिशा समान है, पहली बात ये भी क्वेश्चन आता है, ये बायो-सेवर्ट के नियम से, ये अगर बोलेगा दो धारावाही चालकों के मध्य लगने वाले बल को ज्ञात करने के लिए बायो-सेवर्ट का नियम का यूज़ किया जाता है। क्लियर हुआ बात। अगर पूछेगा, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ है, क्या आया हुआ है, ये आया हुआ है कि दो चालकों, दो जो है, दोनों चालकों में जो धारा की दिशा यदि समान है, क्या है आपका, दोनों धारा की दिशा यदि समान है तो लगने वाला बल क्या होगा, आकर्षण होगा। ये क्वेश्चन आया हुआ है। अगर दिशा, देखिए इसमें बायो-सेवर्ट के नियम के अनुसार यदि दो चालकों में धारा की दिशा क्या है, समान है, तो आकर्षण बल होगा। अगर धारा के विपरीत है, धारा की क्या है, विपरीत दिशा में है, तो धारा के विपरीत कंडीशन में विकर्षण होगा। क्या होगा, विकर्षण। इस बात को ध्यान रहे, ठीक है। अब बायो-सेवर्ट के नियम से ये बताया कि दो धारावाही चालकों के बीच लगने वाला जो आपका फोर्स होता है, μ0 I1 I2 अपॉन क्या होता है, 2πd, क्या होता है, 2πd। इस बात का ध्यान रहे, है ना। जहाँ d क्या है, तारों के बीच की दूरी, क्या है, तारों की बीच की दूरी है। जहाँ d क्या है, तारों के बीच की दूरी। I1 I2 क्या है, I1 I2 है तार की धाराएं हैं, क्या है, I1 I2 क्या है, तार की धाराएं हैं, क्या है, तार की धाराएं हैं। I1 I2 क्या है, तार की धाराएं हैं। और d बराबर क्या होता है, 1 मीटर होता है, ठीक है। d बराबर अगर लिखेंगे 1 मीटर, d जो आपका डिस्टेंस है ये मीटर में आपको या सेंटीमीटर में डिनोट होगा, ठीक है। और इसमें हम बात करते हैं यदि f बराबर, है ना, f बराबर और जो μ0 होता है आपका, ठीक है, f बराबर ये जो μ0/2π होता है आपका, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। अगर अगर हम 2π की बात करें तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 4π × 10⁻⁷, ठीक है, अपॉन 2π। तो 2π का ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो 2 × 10⁻⁷ न्यूटन आ जाएगा। तो ये जो फोर्स होगा हमारा ना, 2 × 10⁻⁷ न्यूटन्स, ये हमारा आ जाएगा फोर्स। समझ बात आई। देखिए वीडियो होगी लंबी, ठीक है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि समझाऊँ तो पूरा समझा दूँ, ठीक है। तो ये अगर धारावाही चालकों के मध्य लगने वाला जो बल होता है, तो इसके अगर हम इसके हिसाब से बात करें तो इसको क्या हम जूल का नियम भी नहीं बोलते, फिर लेंज का नियम, फैराडे का नियम, ये हमने थ्योरी वाली क्लास में आपको बता चुका हूँ कि क्या होता है ये। और बायो-सेवर्ट का नियम है, ये होगा। बायो-सेवर्ट का नियम पहली बार आपको बता रहा हूँ, तो यहाँ देखिए इस तरह से बायो-सेवर्ट का नियम होता है। और ये जो बताया हूँ थोड़ा सा कि दोनों चालकों की धारा की दिशा समान होगी, आकर्षण होगा, ये पूछा हुआ है क्वेश्चन। डेफिनेटली आ सकता है कि दो चालकों की भी धारा की दिशा यदि समान हो, पता है समान होगा तो क्या होगा, सब मारेंगे, सब एक ही मैग्नेट के कंडीशन में।
अगर चुंबकीय कंडीशन में, मैग्नेट की कंडीशन में ये क्या होगा, मैग्नेट की कंडीशन में ये समान होगा तो विकर्षण होगा। लेकिन अगर धारावाही चालकों के मध्य अगर जो फोर्स लगेगा, जो बल की बात कहेगा, तो दो धारावाही चालकों के बीच अगर बल की बात करेगा तो क्या होगा, आकर्षण होगा। ठीक है, धारावाही दोनों चालकों की धारा की दिशा अगर समान पहुंचेगा तो आकर्षण होगा, अगर वो करेगा तो विकर्षण होगा। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रहे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 को आपको कमेंट में बताना है कि इसका प्रभावी प्रतिरोध कितना होगा। सिंपल क्वेश्चंस हैं, आपको इसको कमेंट बताना है कि इसका प्रभावी प्रतिरोध कितना होगा। ठीक है, तो ये बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का पूरा हमने आपको फार्मूला रिवीजन करा दिया, कैसे क्या आता है, और हमने क्वेश्चंस भी करा दिया, दो चार क्वेश्चंस भी कराया, इसलिए ठीक है आप इसको रिवीजन करके जाइए। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू, जय हिंद।